ऐसा नहीं है कि मैं इनसेंसिटिव हूँ, आपका पेन नहीं समझ रहा। पेन है आपकी ज़िंदगी में, बहुत पेन है, बहुत प्रॉब्लम है। जैसे बच्ची बता रही है, बड़ा दर्द होता है एक तो जब आपकी गलती ना हो, लोग आपको डांट दें उस समय, और उसमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है जब उसके बाद घर लौट के आओ, फिर माता पिता आपसे कुछ बोल दें कि हो जाएगा ना सिलेक्शन, तब सबसे ज़्यादा होता है, अरे यार नहीं लग तो नहीं रहा होगा, क्या बोलूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ, झूठ बोल दूँ कि हो जाएगा। लिटरली वॉन्ट टू से दिस टू पेरेंट्स, उन तक ये बात पहुँचे और जाए। बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में आपके बच्चों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अब दिक्कत क्या है ना, हम लोग के जो माँ बाप हैं वो 80-90 के जनरेशन वाले हैं, दिल से सही हैं यार वो लोग, हरकतें थोड़ी गलत है उनकी, है कुछ हम लोग की हरकतें गलत है, कुछ उनकी भी गलत है, कुछ चीज़ें वो नहीं समझ पाए कि भाई जमाना ऐसे बदलता है, ये नहीं करना चाहिए। उनको ऐसे ही पाला पोसा गया है कि गधा उठ पढ़, हाँ यही तो बोलते थे उनको, आपको भी यही बोलते हैं। पहले तो अपने अंदर से ये निकाल दो कि मैं बहुत बुरा बच्चा हो गया हूं। आप लोग के अंदर ये भी मैंने फील की गिल्ट, एक्सट्रीम गिल्ट, होपलेसनेस, स्लीपलेसनेस, और ये सारे आप सिंबल्स देखो, सारे आप सिम्टम्स देखो, सब डिप्रेशन के। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, सैडनेस, एक्सेसिव स्लीप या स्लीपलेसनेस, लॉस ऑफ मोटिवेशन टू डू एनीथिंग, डिफिकल्टी इन मेकिंग एनी डिसीजन, चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ गर्ल्स। ये सारे सिम्टम्स आपके कहीं ना कहीं जा तो उसी तरफ रहे हैं, डिप्रेशन के। एंड यू आर एजुकेटेड इनफ टू टेल योरसेल्फ कि आप जिंदगी में बहुत अच्छी जगह पे खड़े, और आपका बाप यदि आपके साथ कठोर है तो आपके पास लॉजिक है उस चीज का, जस्ट स्माइल एंड इग्नोर, सिंपल। पिताजी अगर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, निकल जाएगा आईटी, ठीक है नहीं निकला सॉरी, कोई बात नहीं, वी विल ट्राई नेक्स्ट टाइम, यू हैव द राइट। आप जीवन में इस रूम में बैठे हो, अच्छे कपड़े पहने हो, चीजें समझ रहे हो, आपका मस्तिष्क ठीक चल रहा है, आपके हाथ पैर सही चल रहे हैं, आंख नाक मुंह सही चल रहा है, जीवन आपका बहुत सुंदर होने वाला है, ट्रस्ट मी, बहुत बेहतरीन होने वाला जीवन। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं आईटी निकलेगा तो बेहतरीन होगा या नीट निकलेगा तो बेहतरीन होगा, ऐसे भी हो जाएगा। द ओनली थिंग इज जस्ट होल्ड ऑन एंड हैव दैट फायर इनसाइड यू, कि आग है मेरे अंदर, मैं जलाऊंगा यार, मैं कर जाऊंगा यार, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, मेरे अगल बगल से कोई भी आगे निकल जाए, लास्ट में मैं ही जीतेगा, लास्ट में ये बैटल मैं ही जीतेगा। दो चीज़ें मैं बोलता हूं जीवन में आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, दो चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ उम्मीद, जिसको कोई कभी मार नहीं सकता, और दूसरी चीज़ आपके पास उम्मीद, जिसको कोई कभी नहीं मार सकता। होप इज समथिंग दैट कीप्स यू फाइटिंग थ्रू द डार्केस्ट ऑफ द टाइम। पहली चीज़ होती है उम्मीद। दो चीज़ें आप अपने पास रखिए, पहली चीज़ उम्मीद और दूसरी चीज़ आपका संयम, यानी आपका पेशेंस। अगर उम्मीद और पेशेंस, जिस इंसान के पास ये दोनों चीज़ें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहाँ से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। तो मैंने भी आईआईटी की तैयारी की थी, और आईआईटी की तैयारी से मेरा आईआईटी में चयन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, मैं नहीं पहुंचा आईआईटी के अंदर। फिर कई लोग मुझसे बोलते हैं क्या वो आईआईटी की तैयारी आपके लिए बर्बाद हो गई, क्या आपके लिए वेस्ट हो गई? मुझे नहीं लगता वो तैयारी मेरे लिए वेस्ट हुई। उस तैयारी से मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली चीज़, मैंने फोकस करना सीखा, डिसिप्लिन सीखा, रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी सीखी, लगातार लंबे लंबे घंटे पढ़ने के तरीका सीखा, मैंने फिजिक्स सीखी वहाँ से, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। तो हो सकता हो इस मोमेंट पे आपको लग रहा हो कि ये चीज़ मेरे जीवन में कभी काम नहीं आएगी, आज मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ। हो सकता हो अगली बार आप लोग अटेम्प्ट दो, ना दो, वो आपकी मर्जी है, मुझे उसमें नहीं घुसना है। वो प्योरली आपका डिसीजन होना चाहिए, प्योरली आपका, दुनिया जो भी कहे प्योरली आपका, प्योरली किसी की मत सुनना कि अगली बार देना है, ड्रॉप नहीं देना है, वो आपकी बात है। जीवन बदल जाता है, सिर्फ एग्जाम में जीवन थोड़ी डिसाइड होगा। मेरा कौन सा निकला था? मेरा भी तो नहीं निकला था, कितने लोग का नहीं निकला था। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपके जीवन में बहुत दर्द हो गया है, बहुत परेशानी हो गई है, बहुत मुसीबत हो गई है, सिर्फ 480 नंबर आ रहे हैं, तो एक बार उन लोगों के बारे में आप सोच लिया करो जो इस तरह की कोचिंग आ ही नहीं पा रहे हैं। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जिनके हाथ पैर सही से काम नहीं करते। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जिनके जिंदगी में माता पिता है ही नहीं। आपके तो पिता हैं इसलिए आप उनसे लड़ पा रहे हो। उनके बारे में सोचो जिनके जिंदगी में माता पिता नहीं होते। वो बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं, बहुत मैच्योर हो जाते हैं, दिमाग से बहुत मैच्योर हो जाते हैं। क्या ये अच्छा है? नहीं, अच्छा थोड़ी है, अच्छा थोड़ी है। वो अपने जीवन का वो मजा ले ही नहीं पाते, मेंटल पीस भी ले नहीं पाता है। तो कई बार ऐसा होता है भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते। हमेशा हम कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में अभी ये कमी है, अभी ये भी कमी है, ये भी पूरी कर दे भगवान, ये भी पूरी कर दे भगवान। खाली हाथ आया है तू,
खाली हाथ जाएगा, लास्ट में शरीर भी तेरा नहीं रहेगा भाई। तो कई बार जितनी चीजें जिंदगी में मिली उसको लेके खुश रहो। जिस प्रॉब्लम को आप बता रहे हो मैं समझ रहा हूं, प्रॉब्लम आपकी बहुत बड़ी है। मैं बस ये कह रहा हूं चोटी पे खड़े होकर एक बार नीचे देखो, लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। शायद उसको देख के तुम्हें लगे कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम है। और यार देखो, जो तुम बात बोल रहे हो, अब उस पर वापस आते हैं कि 480 आ रहे हैं, वो वापस कैसे सही होंगे, वही एक प्रॉब्लम है। हर सफलता की जीवन में एक कीमत होती है। क्या वो कीमत तुम चुका रहे हो? जो वो कीमत चुकाएगा वही सफल होगा। क्या आप जीवन में कुछ कीमत चुका रहे हो, कुछ त्याग कर रहे हो आप? अगर आप उस लेवल का त्याग कर रहे हो तो बन जाओगे यार, आज नहीं तो कल बन जाओगे। बस दिन में एक बार सोचा करो कि एक दिन आएगा, अपना भी दिन आएगा, एक बहुत बड़ा घर होगा, एक बहुत प्यारी कार होगी, और एक बहुत, हाँ वो भी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बंदर जैसे बच्चे होंगे, जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा, पापा पापा कह के बुलाएंगे। वो जीवन है आगे। लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर ऑन। अगर 2013 में 12 में मैं गिव अप कर देता तो ये ब्यूटीफुल लाइफ मुझे नहीं मिलती है। लाइफ आगे बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा जीवन के ब्यूटीफुल होने का।